नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं CGL मेन के लिए। जो लोग इस बार प्री में क्वालिफाई हुए हैं अपने बैच से, उनके लिए, या और भी जो बच्चे मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो फंक्शंस एंड ग्राफ। फंक्शंस एंड ग्राफ से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अलग तरह के फंक्शंस और उसके ग्राफ को जानेंगे, और ग्राफ से कैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन के बारे में। बेसिक्स की बातें हम लोग नहीं करेंगे, लगभग लोगों को आती हैं, तो जितना हो सकेगा बेसिक्स हम लोग ब्रीफ में करेंगे। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन होता है हमारा। और इस पर कोई भी पॉइंट जब अगर हम दिखाते हैं, जैसे ये एक्स वाई, तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ये डिस्टेंस x होता है और ये डिस्टेंस y होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस तरह से हम लोग पॉइंट दिखाते हैं। पॉइंट्स की चर्चा बेसिक्स में हम लोग कोऑर्डिनेट में करेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेन की भी चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग आते हैं, जो सबसे पहला चीज़ ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो है। ठीक है, समय बिल्कुल भी उधर नहीं बिताते हुए हम लोग इधर आते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक, बेसिक्स की चर्चा हम लोग कोऑर्डिनेट में करेंगे पॉइंट्स की। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन या तो वन वेरिएबल या टू वेरिएबल वाला है, ये हमेशा एक ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या वन वेरिएबल वाला हो या टू वेरिएबल वाला हो, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। जो वन वेरिएबल वाला होगा वो कैसा होगा, x बराबर 0 या x बराबर कांस्टेंट। ठीक है, जो x बराबर 0 होगा वो खुद y एक्सिस का इक्वेशन है। ठीक, और जो x बराबर कांस्टेंट है वो है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y बराबर 0 ये खुद हमारा x एक्सिस है, और y बराबर कांस्टेंट ये हमारा है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है। एक वेरिएबल वाला जो भी इक्वेशन होगा लीनियर, वो या तो लाइन रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के पैरेलल। अगर x बराबर कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल, अगर y बराबर कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल। देखते हैं इन लाइंस को। चलिए मिटा दें। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। x बराबर 0 का जो लाइन है वो खुद y एक्सिस है, y बराबर 0 का जो लाइन है वो खुद x एक्सिस है। ये हमारा प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अगर हमने इसमें x बराबर 5 खींचना चाहा, तो जो हमारा यहाँ से 5 यूनिट का डिस्टेंस होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक लाइन हम लोग y एक्सिस के पैरेलल खींच देते हैं, तो ये लाइन हमारा कहलाता है x बराबर 5 का लाइन। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, आप लोग जानते हैं। x बराबर -3 का अगर हम खींचना चाहें तो इस तरफ 1 2 3 -3, ये वाला लाइन आपका x बराबर -3 का लाइन होगा। अगर y बराबर 3 खींचना चाहें हम लोग तो 1 2 3, y बराबर 3, y बराबर कांस्टेंट का लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, ये लाइन y बराबर 3 का लाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग y बराबर -4 खींचना चाहें तो इधर आ जाएं, -1 -2 -3 -4, ये लाइन यहाँ से पैरेलल खींच दें, y बराबर -4। तो जितना भी आपके पास एक वेरिएबल वाला इक्वेशन आ रहा है लीनियर,
वो लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है या वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। अगर एक्स बराबर कांस्टेंट का लाइन है तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर वाई बराबर कांस्टेंट का लाइन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगर वाई बराबर कांस्टेंट का लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप 0 है। स्लोप की बात अभी हम लोग करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली, बाकी चीज़ें स्लोप के बारे में कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। जो एक्स बराबर कांस्टेंट का लाइन है इसका स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है ना। इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं या अनडिफाइंड बोल सकते हैं, इन्फिनिटी अनडिफाइंड ही होता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग स्लोप की। स्लोप क्या है, इसको मिटा दें, यहाँ मैं 0 0 दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बातें, आगे चलते हैं। चलिए, स्लोप क्या होता है, तो कोई भी लाइन जो कोण बनाता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, कोई एक हम लोगों ने खींच दिया लाइन, ये लाइन था हमारा एल, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन था जिसमें ये एक्सिस थे हमारे एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ, है ना, इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ शिफ्ट करें तब भी यही कोण बनेगा, यहाँ शिफ्ट करें तब भी यही कोण बनेगा। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं इधर पॉजिटिव। अगर हम लोग ये कोण इधर करना चाहें तो यहाँ पर एक लाइन पैरेलल इसे खींच दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोण तो वही होगा, है ना। तो यही हम लोग क्या करते हैं, जहाँ एक्स एक्सिस को काट रहा है उससे जो राइट तरफ का भाग है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप ऑफ द लाइन एल इज इक्वल टू टेन थीटा। किसी भी रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, धनात्मक दिशा से यहाँ कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इस लाइन को हम लोग पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करेंगे तो जो ये एंगल है ये बदलेगा नहीं। आप धनात्मक दिशा के साथ आपको अगर लगे कि नहीं सर धनात्मक दिशा तो यहाँ से इधर होगा तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ पर ये काट रहा है एक्स अक्ष को उसके दाहिने वाले भाग से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाता है तो उस थीटा एंगल का टेंजेंट जो होगा वही उस लाइन का स्लोप होगा, ढाल होगा। स्लोप की हिंदी होती है ढाल या प्रवणता। स्लोप की हिंदी होती है ढाल या प्रवणता। ठीक है, क्लियर है, ढाल या प्रवणता। स्लोप आपके समझ में आ गया, आगे चलते हैं हम लोग। इसको मिटा दें, मिटा दें ना, चलिए। Tangent of the angle made by a line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is called the slope of the line, है ना। चलिए एक लाइन हम लोग बात करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जो लाइन है हमारा, ये कैसा लाइन होगा, अभी तक हम लोगों ने देखा था जो एक वेरिएबल वाला लाइन था, इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन, वो लाइन कैसा था, तो वो पैरेलल था या तो एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। ये कैसा होगा, ये ऑब्लिक टू द एक्सिस, मतलब अक्षों पर झुका हुआ होगा, है ना, अक्षों के साथ कुछ कोण बनाएगा। कैसा कोण बनाएगा, 90 या 0 के विपरीत, मतलब से अलग। 90 या 0 नहीं बनाएगा क्योंकि 90 अगर बनाएगा एक्स एक्स के साथ तो y के पैरेलल हो जाएगा, 0 अगर बनाएगा तो x के पैरेलल हो जाएगा। तो 90 और 0 को छोड़ के कोई और कोण बनाएगा, अक्षों पर झुका हुआ होगा। ये इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ वो अदर देन 90 और 0 होगा। ठीक है, यानी इसका स्लोप इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इसका स्लोप 0 नहीं हो सकता। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर आपके पास ए बी सी आर रियल, ए कॉमा बी
नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर कोई एक भी जीरो हो गया तो एक वेरिएबल वाला हो जाएगा, नहीं। अक्षों पर अगर झुका हुआ होगा, एक लाइन की हम लोग बात करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इसको खींच देते हैं, खींच दिया हमने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ्स के जो पूछे गए हैं सीपीयू में, सीडीएस में, उन पर बात हम लोग करेंगे, या सीजीएल में, या पूछे जा सकते हैं, या कैट में। तो ये लाइन एक्स एक्स को जहाँ काटेगा वहाँ पर हम लोग y का वैल्यू 0 कर दें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -c/a। और जहाँ y एक्स को काटेगा वहाँ x का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 0 कर दे तो y का वैल्यू -c/b। यानी ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया 0, -c/a, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया -c/a, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास हो गया 0, -c/b। और ये जो लेंथ है, मान लीजिए ये O पॉइंट था, ये हमारा A था, ये B था, ये जो लेंथ OA और OB है, OA आपका कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, रेखा का एक्स अंतःखंड, एक्स अंतःखंड, ठीक है। और OB आपका कहलाता है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, वाई अंतःखंड, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, अगर हम लोग बात करें इस एंगल की, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तो tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस -c/b डिवाइडेड बाय -c/a, एंड दिस विल बी इक्वल टू a/b। और tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हैं tan 180 माइनस अल्फा, यानी -tan अल्फा, और वो हो जाएगा -a/b। यानी अगर कोई लाइन इस फॉर्म का है तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -a/b, ठीक है। यानी अगर कोई लाइन इस फॉर्म का है तो इसका स्लोप कितना है, -a/b, x का कोफिशिएंट बट्टे y का कोफिशिएंट, आगे माइनस, ठीक है। चलिए दूसरी बात, आगे चलें, चलिए अगर हम लोग बात करें, इसके पास C नहीं होता यहाँ, ठीक, यहाँ C नहीं होता तो क्या ये इंटरसेप्ट बनता, अगर C 0 होता तो ये इंटरसेप्ट नहीं बनता, ये लाइन शिफ्ट हो जाता कहाँ पर, ओरिजिन पर, नहीं, यही स्लोप रहता लेकिन ये शिफ्ट हो जाता कहाँ पर, ओरिजिन पर। अगर C गायब कर दें तो ये लाइन हो जाएगा ax प्लस बी वाई बराबर 0। यानी इसमें अगर ax प्लस बी वाई ऑब्लिक टू द एक्सिस ax प्लस बी बराबर 0 है तो ये भी ऑब्लिक टू द एक्सिस होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, और ये क्या करेगा, ये इंटरसेप्ट बनाएगा। अगर C 0, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, if C is 0, line will pass through origin, and if C is not equal to 0, line will make intercepts on the axis। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है, क्लियर है। चलिए आपको एक बात समझ में आ गई, अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म का है तो ये कैसा लाइन होगा, अक्षों पर झुका हुआ होगा, है ना, दो वेरिएबल वाला है तो अक्षों पर झुका हुआ होगा। अगर इसमें C
जीरो के बराबर है तो ये ओरिजिन से पास करेगा, अगर सी जीरो के बराबर नहीं है तो ये अक्षों पर कुछ ना कुछ अंतःखंड, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट बनाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो है तो इसमें स्लोप का वैल्यू कितना होगा, माइनस ए बाई बी। अगर सी जीरो नहीं है तो इंटरसेप्ट जो बनाए जाएंगे उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस सी बाई ए और माइनस सी बाई बी। और ये आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो इक्वेशन में वाई का वैल्यू जीरो कर दें, और अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो इक्वेशन में एक्स का वैल्यू जीरो कर दें। तो ये सामान्य बात है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो लाइन वो रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में। ठीक, आगे चलिए, हम लोगों को सीखना इसमें क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मिटा दें, क्लियर है। एक एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा है कुछ। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 6 और y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x प्लस 6/3 यानी 2। आप इस लाइन को देख के बता सकते हैं इसका स्लोप कितना होगा। इसका स्लोप होगा -2/3। इसका x इंटरसेप्ट कितना होगा, x इंटरसेप्ट इसका होगा, हम लोग y को 0 कर देते हैं 3। y इंटरसेप्ट कितना होगा 2, है ना। ये कैसा फॉर्म आपको दिख रहा है, देखिए तो ये स्लोप लिखा हुआ है ना, और ये क्या लिखा हुआ y इंटरसेप्ट। तो स्लोप को यदि हम नाम दे दें m का और y इंटरसेप्ट को नाम दे दें हम लोग c का, तो ये फॉर्म आ जाता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसी भी लाइन का। ठीक है, कोऑर्डिनेट में हम लोग फिर से इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ हमको दो फॉर्म का ज़रूरत है इसलिए हम लोग इसको बता रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हम लोग इसमें 6 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा हमारे पास x/3 प्लस y/2 माइनस 1 बराबर 0 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। इसको ध्यान से देखें अगर, तो x/3, 3 क्या था x इंटरसेप्ट, y/2 और 2 क्या था y इंटरसेप्ट। अगर हम लोग x इंटरसेप्ट को a बोल दें और y इंटरसेप्ट को b बोल दें तो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, जहाँ हमारा a क्या है x इंटरसेप्ट है और b क्या है y इंटरसेप्ट है। ठीक, यहाँ पर m क्या है, m आपका स्लोप है और c क्या है, c आपका y इंटरसेप्ट है। नहीं, ये दो फॉर्म हम लोग सीख गए। उसके अलावा हम लोग देखें कि अगर आपके पास कोई लाइन दिया हुआ है L और ये गुजरता है, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2, देन स्लोप ऑफ द लाइन is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ठीक है, सॉरी, क्लियर है। और अगर आपके पास कोई लाइन है जिसका स्लोप m है और गुजरता है x1, y1 से, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हमारे पास आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ये बातें आपके समझ में हमारे ख्याल से आ गई होंगी। हमको ज़रूरत पड़ेगा y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का, हमको ज़रूरत पड़ेगा इंटरसेप्ट फॉर्म का, हमको ज़रूरत पड़ेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म का। ठीक है, और भी फॉर्म्स होते हैं इक्वेशंस के जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
अब हम लोग आते हैं कि एक लाइन जो है वो क्या करता है, किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, 3 पार्ट, कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। एक तो वो लाइन खुद है ना, और दूसरा 2 पार्ट, जैसे यहाँ हम लोगों ने एक लाइन खींचा प्लेन पर, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक की लाइन खुद है। ठीक, तो ये लाइन तो दिखा रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को। ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है और ये वाला पार्ट क्या दिखा रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिस पर ग्राफ पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दें इसको। ये एक प्लेन है, प्लेन पर कोई एक लाइन खींचा गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन खुद ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को दिखा रहा है। तो बाकी जो दोनों पार्ट हैं, एक इधर वाला पार्ट, ठीक है, एक इधर वाला पार्ट, तो इसमें से कोई एक ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 का पार्ट होगा और दूसरा वाला पार्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 का पार्ट होगा। ठीक है, ये प्लेन 3 पार्ट में बढ़ चुका है किसी एक लाइन के कारण से। ये लाइन खुद है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट इधर, तीसरा पार्ट इधर। लाइन खुद जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को दिखा रहा है, तो कोई एक पार्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 को दिखाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 को दिखाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा पार्ट ग्रेटर देन 0 को दिखाएगा और कौन सा पार्ट लेस देन 0 को दिखाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम लोग फंडा अपनाते हैं कि जिस पार्ट के बारे में हमको चेक करना है कि ये पार्ट ग्रेटर देन 0 का है या लेस देन 0 का है, उस पार्ट में से कोई भी एक पॉइंट रख करके इस पर हम लोग चेक करें। ठीक, आसानी क्या होती है हमको रख करके चेक करना, जैसे ये लाइन है, अगर ये लाइन ओरिजिन से गुजर रहा है तो एक्सिस पर का कोई भी पॉइंट रखना आसान होता है। अगर ये लाइन ओरिजिन से नहीं गुजर रहा है तो ओरिजिन किसी एक पार्ट में होगा, तो बेहतर होता है चेक करना ओरिजिन को रख करके। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग इसको देखते हैं। एक लाइन हमने यही, दोबारा वही लाइन हम लोग ले रहे हैं, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का लाइन, और इसको हमने खींच लिया। ठीक है, इसको हमने खींचा, ये पॉइंट हमारा आ गया 3,0, ये पॉइंट हमारा आ गया 0,2। तो ये लाइन हमारा है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये वाला पार्ट कौन सा है या ये वाला पार्ट कौन सा है। तो कोई एक लेस देन 0 होगा तो दूसरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, तो सबसे बेहतर उपाय क्या है कि ओरिजिन को ही इस पर रख के देखें। ओरिजिन इस वाले पार्ट में है, तो अगर हमने ओरिजिन में x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है, यहाँ x का मान 0 और y का मान 0 रखा, तो ये कितना आ गया, -6। -6 0 से क्या है, छोटा है, तो ये वाला पार्ट आपको दिखाएगा क्या, लेस देन 0 का पार्ट है ना। ये वाला पार्ट आपके लिए होगा 2x प्लस 3y माइनस 6 लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 तो ये क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 6 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। अब आपके पास क्वेश्चंस इस पर कैसे कैसे आते हैं, मिटा दें। चलिए पहले एक ग्राफ खींच लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। एक हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, 3x प्लस 4y माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को रेक्टेंगुलर प्लेन पर कैसे दिखाएंगे। रेक्टेंगुलर प्लेन पर दिखाएं, है ना, यानी इसका आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन खींच लेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो ये लाइन कैसा होगा देखिए, अगर हम लोग इसका इंटरसेप्ट निकालना चाहेंगे तो x इंटरसेप्ट का वैल्यू 4 आएगा, यानी ये 4,0 से पास करेगा यहाँ, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू 3 आएगा, तो ये पॉइंट आपका 0,3 होगा और ये लाइन कुछ इस तरह का हो जाएगा। नहीं, फोर एक्स प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ओरिजिन इस तरफ है ना, 0 0, इसको हमने इस पर रखा,
यहाँ जीरो रखा, 3 गुना जीरो जीरो, 4 गुना जीरो जीरो, -12 लेस देन जीरो, यानी ये वाला पार्ट लेस देन जीरो का। हमको कौन सा पार्ट चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, तो ये पार्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जा रहा है वो हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखने योग्य बात यहाँ क्या है कि यहाँ जो ग्राफ था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था। हमको ग्रेटर देन वाला पार्ट भी चाहिए था और ये लाइन इक्वल टू जीरो वाला पार्ट यानी लाइन भी चाहिए था। तो लाइन को हमने पूरा लिया है और ग्रेटर देन वाले पार्ट को लिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट लेस देन का हो गया था, जीरो जीरो रख के हमने देखा था तो -12 आया था, -12 जीरो से छोटा था। इसीलिए अगर यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होती तो ये लाइन हमको नहीं लेना पड़ता, ये लाइन हमको डॉटेड लाइन लेना पड़ता। ठीक है, ये लाइन हमको कैसा लेना पड़ता? डॉटेड लाइन लेना पड़ता। डॉटेड लाइन ये दिखा रहा है कि लाइन आपके ग्राफ का पार्ट नहीं है, जो शेडेड रीजन है वो आपके ग्राफ का पार्ट है। अगर ये लाइन हम पूरा ले लेते तो यहाँ इक्वल टू जीरो भी होता। क्लियर है? क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, मिटा दें इसको। तो ये आपका प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन y माइनस एक्स लेस देन जीरो को दर्शाता है। एक काफ़ी छोटा सा प्रश्न मैंने लिया है। अगले वीडियो में हम लोग और भी प्रश्न की चर्चा करेंगे, इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। y माइनस एक्स लेस देन जीरो को दर्शाता है, नहीं y माइनस एक्स लेस देन जीरो या y लेस देन एक्स को दर्शाता है, एक ही बात है दोनों। ठीक, मैंने दो ही ऑप्शंस लिए हैं क्योंकि बोर्ड में उतनी जगह नहीं कि एक साथ 4 ऑप्शन लिखें, इसी दो में ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो लाइन खींचा गया, देखिए आप ध्यान से रेक्टेंगुलर पॉइंट पर, ये y बराबर x का लाइन खींचा गया, नहीं ये लाइन भी और ये लाइन भी। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और भी ग्राफ्स, ठीक है, तो वहाँ हम लोग f(x) बराबर x, f(x) बराबर x स्क्वायर, x क्यूब, मॉड x, ठीक है, ग्रेटेस्ट नेचर फंक्शन सबकी चर्चा करेंगे, सबके ग्राफ पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेन रेंज के बारे में, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं कैट में, CGL में। यहाँ हम लोग देखें ये लाइन y बराबर x का खींचा गया, क्योंकि ये कोण हमको जो दिखाया गया ये 45 डिग्री का। 45 डिग्री देने का मतलब है कि हम लोग कोई भी पॉइंट लें x और y का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, अब ये लाइन क्या कर रहा है? इस प्लेन को 3 पार्ट में बांट रहा है। कोई पार्ट एक y ग्रेटर देन x का होगा, दूसरा y लेस देन x का होगा। कौन सा ग्रेटर देन x का है, कौन सा लेस देन x का है? पिछले ग्राफ में हम लोगों ने देखा था लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था, तो ओरिजिन को लेके हमने चेक कर लिया था, ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो बेहतर है कि हम लोग एक्सिस पर का कोई पॉइंट चेक करें। तो कोई भी एक पॉइंट अगर आप ले लें, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट मान लीजिए 1,0 है। 1,0 को अगर आपने यहाँ रखा, x का मान 1 रखा, 0 का मान, y का मान 0 रखा, 0 -1 लेस देन 0, यानी जिस पार्ट में ये 1,0 है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। आप इसको भी देखें, अगर यहाँ 1 और यहाँ 0 रखा तो 0 लेस देन 1 है, तो वही वाला पार्ट आपका क्या होगा? y लेस देन x का पार्ट होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या होगा? y ग्रेटर देन x का। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर का कोई पॉइंट ले लें, है ना, 0,2, तो यहाँ x 0 है, y 2 है, y तो बड़ा हो गया x से, नहीं हुआ ना, y लेस देन x होना चाहिए। यहाँ पर का कोई पॉइंट ले ले, -1,0, x -1 है, y 0 है, y बड़ा हो गया x से, हमको चाहिए y लेस देन x, तो ये वाला पार्ट y लेस देन x का पार्ट है। लेकिन हमको बस y लेस देन x चाहिए, y इक्वल टू x नहीं चाहिए। और ये लाइन पूरा है तो ये दिखा रहा है y इक्वल टू x भी है, इस लाइन को डॉटेड लाइन होना चाहिए था, तो ये वाला हमारा सही उत्तर है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग और भी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।